हाय दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मानसबल झील। मानसबल झील जो है ये भारत की सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा। चिल्का झील जो है राज्य कौन से राज्य? ओडिशा राज्य में है। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में हो जाएगा दोस्तों। मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है दोस्तों आपके लिए जो है 60 प्रश्न लेके आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो कोची हो जाएगा। कोची यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। शायद आप सभी को पता होगा, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं पृथ्वी का? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। यमुना नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर बताइए इसका कि पृथ्वी के जो है कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है। शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह? कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा। चलिए, कौन सा ग्रह अपने छल्लों यानी कि रिंग्स के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो शनि ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, शनि ग्रह। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो सुबह का तारा कौन सा ग्रह कहलाता दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह, जिसे सुबह का तारा कहा कहा जाता है। कौन सा देश द्वीपों का देश कहलाता है? कौन सा देश द्वीपों का देश कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया देश, जिसे द्वीपों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? चलिए, सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, राजस्थान में। राजस्थान राज्य में जो है थार मरुस्थल स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? भारत की सिलिकॉन वैली कौन से है? कौन सा शहर को कहा जाता है? तो देखिए, बेंगलुरु को। ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, लू किस ऋतु में चलती है? लू जो है ये किस ऋतु में चलती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में चलती है लू। आगे बढ़ते हैं।
लाल मिट्टी में कौन सी तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में कौन सी तत्व की कमी होती है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है लाल मिट्टी में। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक का क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये अफ्रीका में हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है सी ऑप्शन है, अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी ग्रीनलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बड़ी घाटी जो है वो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ग्रेट रिफ्ट वैली, जो कि सबसे बड़ी घाटी है पृथ्वी की। 21 नंबर क्वेश्चन, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध, कोयना बांध जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा, जो कि डी राइट आंसर है। तो महाराष्ट्र राज्य में जो है कोयना बांध स्थित है। गिर वन किस राज्य में स्थित है? गिर वन जो है ये कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है। गिर वन जो है जंगल वो है गुजरात राज्य में। चलिए, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क देश के। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क देश के अधीन है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस देश। एशिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस देश, जो कि बी राइट आंसर आपके लिए सही है। नील नदी का संगम कहाँ होता है दोस्तों? नील नदी का संगम होता है भूमध्य सागर में। नील नदी का संगम भूमध्य सागर में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए सही जवाब दोस्तों एंजल, ऑप्शन बी एंजल जो है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। सांभर झील किस राज्य में है? तो सांभर झील जो है ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। कौन सा देश मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहलाता है? कौन सा देश मध्य रात्रि के सूर्य का देश? नॉर्वे देश को कहा जाता है। नॉर्वे देश को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जो है जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र राज्य में उत्पन्न होती है? गोदावरी नदी, जो कि डी राइट आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। अगला है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए, सुंदरवन जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? मैंग्रोव वन के लिए। मैंग्रोव वन के लिए जो है सुंदरवन जाने जाते हैं प्रसिद्ध। कौन सी झील जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में जो है डल झील है। डल झील, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो देखिए गुलाबी नगर जो है जयपुर शहर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जयपुर को जो है गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं दोस्तों, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कौन सी झील कश्मीर का मोती कहलाती है? कौन सी झील कश्मीर का मोती कहलाती है दोस्तों? तो डल झील। डल झील यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? देखिए मंगोलिया में हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि मंगोलिया। मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, कौन सी पर्वतीय श्रृंखला यूरोप में स्थित है? यूरोप में जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो बताइएगा। यूरोप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, जो कि
बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। भारत का तिलहन कटोरा किसे कहा जाता है? तिलहन कटोरा भारत का किसे कहा जाता है? सही जवाब दोस्तों डी, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य को जो है भारत का तिलहन कटोरा कहा जाता है। मिस्र देश किस नदी के किनारे बसा है? मिस्र देश जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ए, नील। नील नदी को जो है मिस्र देश से नील नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा राज्य। गोवा राज्य भारत के क्षेत्रफल में जो है सबसे छोटा राज्य कहलाता है। तो ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही जवाब ए, गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह किस देश से निकलती है? सही जवाब तिब्बत यानी कि मानसरोवर से। मानसरोवर से निकलती है। तो आपका आंसर डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर है? मानसरोवर झील में। तो याद रखिएगा सतलज नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं किसे? चलिए पेट्रोलियम को। सही जवाब सी है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? सही जवाब दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है भारत का धान का कटोरा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी, सभी को पता है विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। अगर भारत की पूछा जाए तो गंगा नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान देश को। जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आंसर। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा नीलगिरी पर्वत स्थित। तो सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही जवाब ए हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया दोस्तों कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कहा जाता पंजाब राज्य को। डी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। गंगा और यमुना, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। गंगा और यमुना का संगम होता है प्रयागराज में। गंगा नदी और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? गुजरात राज्य की। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है दोस्तों। तो याद रखिएगा गुजरात राज्य की जो है सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत की सबसे बड़ी झील बड़ी नदी पूछा गया है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा, जो कि
आपके लिए डी में ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रशांत महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? सांभर झील। ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील जो है ये दोस्तों राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी झील है। तो डी आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक राज्यों की सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे अधिक राज्यों की सीमा किस राज्य से लगती है? सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, बिहार राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य। तो सबसे अधिक राज्यों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, जो कि आपके लिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ है? तो देखिए भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ है? जामनगर, बोकारो, हल्दिया या असम। तो भारत का सबसे पुराना तेल कुआं जो है वो है असम राज्य के डिगबोई क्षेत्र में। डिगबोई क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आएगा। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना तेल कुआं जो है वो है डिगबोई क्षेत्र, जो कि असम राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? हीरे की खान पूछा गया है कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पन्ना या झारखंड। तो हीरे की खान के लिए जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि पन्ना क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में स्थित है ये हीरे की खान। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही जवाब डी ऑप्शन अहमदाबाद को। अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। काली मिट्टी किसे कहा जाता है दोस्तों? काली मिट्टी रेगुर मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी को। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में दीजिएगा। देख लीजिए इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों। आपको पहले ये देखिए कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से, नर्मदा के नाम से, महानदी के नाम से या कृष्णा नदी के नाम से। तो गोदावरी नदी को किस नाम से जानते हैं? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों टॉप 60 प्रश्न भूगोल यानी कि ज्योग्राफी को इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।